ओम शांति। आज हम जानेंगे कि अंत के समय में ब्रह्मा बाबा की क्या स्थिति थी। तो ब्रह्मा बाबा ने, दादी जब वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट किया कि बच्चों के मन में एक प्रश्न था कि बाबा, अब आपने तो कुछ बोला नहीं जब आप अव्यक्त हुए, लेकिन आप ऐसा क्या हुआ अंत के समय में। तो ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट किया, बोले बच्चे हम क्यों नहीं बताएंगे, हम अपना अनुभव सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चों खेल सिर्फ 10 से 15 मिनट का था। जब ब्रह्मा बाबा ये शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच की बात थी। उस थोड़े समय में बहुत सारे खेल चले, उसमें बहुत सारे अनुभव हुए। पहला अनुभव तो बाबा कहते थे कि पहले तो जोर से युद्ध चल रही थी। अब किस चीज़ की युद्ध चल रही थी? योग बल और कर्म भोग की। एक तरफ योग बल, बाबा से योग, दूसरा कर्म भोग, कर्मों के भोग की सजाएं चल रही थी, वो ख़त्म हो रहे थे, भस्म हो रहे थे। तो कर्म भोग भी फुल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा था और बाबा से, शिव बाबा से जो ब्रह्मा बाबा योग लगा रहे थे वो भी अपनी तरफ खींच रहा था। ऐसा अनुभव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब बचे हुए हों वो जैसे बहुत तेज़ी से योग अग्नि में भस्म हो रहे हैं। जो भी हिसाब किताब शरीर के हैं वो योग की अग्नि से बहुत तेज़ी से भस्म हो रहे थे। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षी होकर देख रहा था, डिटैच्ड होकर देख रहा था, जैसे अखाड़े में कोई बैठे युद्ध चलती है ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं कर्म योग और कर्म भोग की और योग बल की युद्ध सी चल रही थी। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा था। अब फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद बाबा कहते हैं कर्म भोग, माना दर्द जो भी था, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं हार्ट अटैक आया था, हृदयघात हुआ था, तो दर्द हो रहा था, तो वो कर्म भोग था। बाबा कहते हैं वो एकदम धीरे 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 निर्बल हो गया। किसके आगे? योग बल के आगे। बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। ऐसा बाबा कहते हैं अनुभव हो रहा था जैसे कि योग बल ने कर्म भोग पर जीत प्राप्त कर ली हो। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी 3 बातें? एक तरफ तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बातें कर रहे थे, बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कह रहे थे, मीठे बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूँ तो कोई ख़ास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। एक तरफ तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद कर रहे थे, बाकी ऐसा नहीं कि मोह के स्वरूप में बाबा के जो भी बच्चे थे उनको याद कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध मोह के रूप में बाबा अपने बच्चों को याद कर रहे थे। बाकी शुद्ध मोह की रग, बस संकल्प की छुट्टी नहीं ली। इस बात की कोई संकल्प नहीं चला बाबा का कि बच्चों से छुट्टी नहीं ली, बच्चों को बताया नहीं। अचानक से बाबा व्यक्त हो गया तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, अरे ब्रह्मा बाबा व्यक्त कैसे हो गया, व्यक्त कैसे हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कोई ब्रह्मा बाबा का कोई संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ बाबा कहते हैं अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। आत्मा शरीर से कैसे निकल रही है? कर्मातीत न्यारी अवस्था, यही हम सब बाबा के बच्चों को अंत के समय में बनानी है। कर्मातीत न्यारी अवस्था, भले ही कितना दर्द हो, भले ही कितनी बीमारियां घेर रही हों, लेकिन शिव बाबा की याद नहीं छोड़नी है। तो कर्मातीत न्यारी अवस्था, जो बाबा ने पहले भी मुरली चलाई कि एकदम जैसे बहा करके सन्नाटा हो जाता है। एकदम जब आत्मा ये शरीर छोड़ रही थी तो जैसे एक सन्नाटा सा हो जा रहा था, बिल्कुल डेड साइलेंस अनुभव हो रहा था। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा देख रहे थे डिटैच होके, साक्षी होके, कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। जब इस शरीर को छोड़ रही थी आत्मा तो कैसे एक एक अंग से शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज़ था, ये बाबा ने हमें बताया कि कैसे बाबा को अनुभव हुआ कि मृत्यु का। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये था मेरा अनुभव। बहुत से बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा अगर हम आपके सामने उस समय होते तो आपको रोक लेते। तो बाबा कहते हैं अगर बच्चे आप हमें रोक लेते तो फिर ये ड्रामा कैसे चलता। तो ड्रामा इज़ एक्यूरेट
इस बात पर सबसे ज़्यादा खरे उतरे हमारे ब्रह्मा बाबा। और मम्मा कभी भी ड्रामा के किसी सीन में भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये ब्रह्मा बाबा के अंत समय की, उन्होंने अंत समय में जब दादी वतन में गई तो ये स्पष्ट किया कि ब्रह्मा बाबा का कैसे देह छूटा। तो हमें भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर शिव बाबा को याद करना है, ताकि अंत समय में कर्म भोग के ऊपर हमारी योग बल की जीत हो सके। ओम शांति।